जीवन को कैसे आसान, सरल और सहज बनाया जा सके, उसके लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार की सूक्तियां हैं। उन्हीं के साथ हम आपके साथ में उन्हीं को लेकर चर्चा करते हैं। आज हम विषय को लेकर के उपस्थित हैं कि हम लोग हस्तरेखा के एक विशेष टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से पढ़ लिया, हम बात करेंगे धन के हाथों में कुछ विशिष्ट संभावनाओं से संबंधित कुछ रेखाओं की। ये आपके सामने एक हाथ का चित्र बना हुआ है और इसके माध्यम से हम कुछ विशेष लकीरों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम चर्चा में आगे बढ़ें, एक निवेदन भी आपसे रहेगा कि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में चाहे वो हस्तरेखा की वीडियोस हो या वास्तु या ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। देखिए, हम जब बात करते हैं धन की, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन काल में एक अच्छी मात्रा में धन, वैभव, वर्चस्व, मान सम्मान इसको प्राप्त ना करना चाहे। धन की रेखा हाथ में कौन सी होती है स्पेशली, हम उस पर उसकी संभावना को टटोलने का प्रयास करेंगे कि धन की रेखा हाथ में कहां कहां हम देख सकते हैं। देखिए, अगर हाथ में विभिन्न पर्वतों की बात करें, जैसे कि आपको ये सामने अंगूठे के नीचे से लेकर के, और ये जो पर्वत है ये वाला, ये शुक्र पर्वत कहलाया जाता है। यहाँ से शुरू होकर के अंगूठे के पास से, और हालांकि यहाँ पर मंगल और चंद्र का भी स्थान माना जाता है यहाँ पर भी, लेकिन हम यहाँ पर विशेषकर शुक्र पर्वत इसको मानते, अंगूठे वाले भाग को। ठीक हो गया। तो यहाँ शुक्र पर्वत, इस शुक्र पर्वत पर आपने देखा होगा, आप भी अपने हाथ को देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे इस प्रकार की खड़ी लकीरें नजर आती हैं। ठीक है, कुछों के हाथ में थोड़ा कम है, कुछों के हाथ में ज्यादा होती है। जब ये लकीर स्पष्ट रूप से उभरा हुआ शुक्र पर्वत पर, एक और भी पॉइंट यहां पे है कि शुक्र पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, यानी यह पर्वत अगर उठा हुआ हो और तब इस पर इस प्रकार की लकीरें हैं, और वह लकीर खासकर अगर सीधी हो, आप यहां पे देख रहे हैं ये जैसे ये लकीर है यहां पे टूट रही है, लेकिन ये लकीर जो आ रही है ये बिल्कुल सीधी है। ठीक है ना, ये लकीर पूरी सीधी है, ये यहां पे टूट गई है। अगर सीधी लकीर खासकर ज्यादा से ज्यादा पड़ती हैं यहां तक, ठीक है ना, तो ये लकीरें शुभ संकेत है आपके धन और वैवाहिक जीवन के उद्देश्य से देखा जाए, क्योंकि शुक्र रिप्रेजेंट करता है आपके भौतिक संसाधन और भौतिक जीवन। शुक्र रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन में आपकी वामांगनी या आपके होने वाले पति के रूप में। अगर स्त्री हैं तो पति का, और अगर पुरुष हैं तो उनकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है ये शुक्र पर्वत। आपके जीवन में लग्जरी सुख का जो अनुमान आकलन होता है वो शुक्र से किया जाता है, और यह वह शुक्र पर्वत है जिसको हम धन से जोड़ करके अभी वर्तमान में देख रहे हैं आज के कार्यक्रम में। तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर यह खड़ी लकीरें स्पष्ट रूप से ज्यादा इस पर सीधी हैं तो यह उसका शुभ संकेत है। अगर यह लकीर ज्यादातर टूट गई हैं तो ये उसके भाव में, उसके फलों में न्यूनता लाने का काम करेगा, जैसा आप इस लकीर में देख रहे हैं। ठीक है ना, इसके बीच में इतना गैप है। ये तो हो गया खड़ी लकीर। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी इन लकीरों में यहां से जब हम बढ़ते हैं तो ये लकीर यहां से इस प्रकार की कटी हुई लकीर भी इस प्रकार से पड़ जाती है, ऐसा भी आपने देखा होगा। तब जब इस प्रकार से यह लकीर इन रेखाओं को काट देती हैं तो ये जाल बन गया, और यही जाला इन संसाधनों में कमी लाने का काम भी करेंगे। हालांकि क्रॉस होता है इस प्रकार से, उसका अलग फल है, उस पर हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये स्क्वायर बन रहा है और ये खासकर उन रेखाओं को काट रही हैं जो आपके जीवन में समृद्धि की रेखा थी। तो फिलहाल हम धन के मामले में जब बात कर रहे हैं इन रेखाओं की, तो इन रेखाओं का इस प्रकार से कटना और यहां इन प्रकार से छूटना, यह दोनों इस पर कमी लाने का काम करेगा। जबकि स्पष्ट यह सीधी रेखाएं अगर होती, जैसे हम पहला आपको दर्शा रहे थे, पहले बता रहे थे, तो वह
आपके धन आगम के जो योग हैं, जो स्थितियां बनती हैं, उसको और बेहतर बनाने का काम करती है और उसके लिए उसका आकलन अच्छा किया जाता है। उसके बाद ये है बृहस्पति पर्वत। ये दूसरा साइन की हम बात कर रहे हैं। ये जो पर्वत है माउंट ऑफ जुपिटर, यहां से लेकर के यहां तक, इस पर्वत पर आप देख रहे हैं कि अमूमन यहां पर इस प्रकार की रेखाएं ज्यादा मिलती हैं। बड़े ध्यान से आप देखें, अगर इस प्रकार की खड़ी लकीरें हैं तो बहुत अच्छा है। अगर यहां कोई गुणन का चिन्ह है स्वतंत्र रूप से, ये देख लीजिए, ये रेखा यहां आ रही है, सीधी रेखा थी, लेकिन यहां पर इस प्रकार का एक कट हो गया, तो अब ये स्पष्ट गुणन हो गया है। ध्यान रहे कि यहां से फिर एक लकीर और ना काटे इसको, अगर यहां से कट हो जाएगा तो ये फिर कट मान लिया जाएगा। तो ये आपके जीवन में विद्या और धन, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों की अच्छी संभावनाओं को बनाने का काम करेगा जब यह लकीरें सीधी हैं। और एक शर्त यहां पर उसको भी सुन लीजिए आप, यह बृहस्पति पर्वत भी उभरा हुआ ही होना चाहिए, माउंट ऑफ जुपिटर। अगर बृहस्पति पर्वत धसा हुआ है तो आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। क्या रेमेडी आपको अपनानी चाहिए? सबसे पहला फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप कर सकते हैं वह यह उपाय है कि आप बृहस्पतिवार के दिन शैम्पू साबुन का प्रयोग ना करें। चाहे कपड़े धोने में साबुन का प्रयोग हो, चाहे नहाने में, तो आप बड़े इजीली इस उपाय को कर सकते हैं। आप बृहस्पतिवार के दिन इन चीजों को अवॉइड करें। ठीक हो गया। दूसरा उपाय यह है कि देव, गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान करें। अपने से बड़ा कोई भी है, आप उसको आदर दीजिए, अदब दीजिए। वैसे भी हमेशा देना चाहिए, लेकिन जब मैं उपाय की बात करता हूं तो खासकर ऐसे उपाय की जो दैनंदिनी में हम बड़े इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और इनके बड़े मायने होते हैं। तो आपका बृहस्पति पर्वत अगर धसा हुआ है या बृहस्पति से संबंधित समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, उपाय के तौर पर देखें तो आपको यह रेमेडी उपाय आपको जो है अपनाना चाहिए। बड़ा सिंपल है। तो इस प्रकार से जो लकीरें हैं, सीधी रेखाएं जो हैं, वो इसके लिए शुभ संकेत हैं। अगर ये कट हो जाती हैं किसी प्रकार से तो ये शुभ नहीं है, ये उसके न्यूनता लाने का काम करेगा, कमी लाने का काम करेगा। और अगर स्पष्ट इस प्रकार की सीधी लकीरों में कहीं भी इस प्रकार का गुणन हो जाता है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये रेखा यहाँ तक आ रही है, अब यहाँ पे ये कट हो गया, तो ये भी गुणन है। जबकि अगर वो रेखाएं कई रूप से अगर कट हो जाती हैं तो वो फिर शुभ नहीं है। लेकिन अगर ये एक्स का चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है, जैसे कि हमने यहां पे इसको बना दिया, ठीक है, या इस वाले में बन गया, या फिर यहां पर भी आप देखें ये लकीर जब हम इधर खींच चुके हैं, इधर खींच चुके हैं, तो यहां पे भी ये एक एक्स बन रहा है, तो ये साइन जो है शुभ माना जाएगा। ठीक हो गया। तो ये दो स्थितियां, खासकर बृहस्पति और शुक्र, क्योंकि इनका संबंध हॉरोस्कोप से भी हम जब चेक करते हैं, उसको देखते हैं, तो तब भी यह स्थितियां बहुत बेहतर होती हैं। जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति या शुक्र का संयोग होता है तब वह एक बहुत ही उत्तम योग बनाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का योग गजकेसरी, और जबकि शुक्र के साथ उसका एक धन संपदा का योग लक्ष्मी योग बनाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको जो एक दो प्रमुख साइन थे धन के मामले में लेकर के, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। फिर मिलते हैं अगले नए और खास कार्यक्रम के लिए, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।